हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की। चैप्टर चल रहा है आपका एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड और कीटोन के विरचन की विधियां आप लोग देख रहे थे, उनको बनाया किस प्रकार जाएगा। कुछ कॉमन मेथड्स देख रहे थे जिनसे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को ही बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त अब हम पर्टिकुलर रिएक्शंस भी देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें केवल एल्डिहाइड बन रहा है और कौन कौन सी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें केवल आपका कीटोन बन रहा है। ओके, तो ये आपने कुछ अभिक्रियाएं देखी थी, फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन और फ्रॉम एल्कोहल बाय ऑक्सीडेशन आपने देखा था, ठीक है, जिसमें ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स थे आपके, एंड डिहाइड्रोजिनेशन के द्वारा, और फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से ओजो ओजोनलाइसिस ऑफ एल्कीन, ये आपने देखा था। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, ये आपने किया, ठीक है, ओजोनी अपघटन द्वारा। फ्रॉम एसिड क्लोराइड, ठीक है ना, बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एसिड क्लोराइड विद टीडी PaSO4 poison by traces of sulfur or quinoline, that is Lindlar's catalyst प्रोड्यूस एल्डिहाइड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रोजनमुंड रिडक्शन। ठीक है ना, तो यहाँ नंबर पर आप ध्यान नहीं देंगे, बेसिकली ये एल्डिहाइड को बनाने की आपकी अभिक्रिया है। ठीक है, एल्डिहाइड बनता है इसमें और इसको कहा जाता है रोजनमुंड के नाम से भी ये रिएक्शन आपकी देखी जाती है। रोजनमुंड रिडक्शन भी इसे कहते हैं, यानी अपचयन। यानी अपचयन का मतलब होता है बेसिकली हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का हटना। ठीक है ना, तो इस केस में हाइड्रोजन आपकी जुड़ती है और हाइड्रोजन जुड़ती है और उसके साथ साथ आपका जो ये Cl है ये यहाँ से हटेगा। ठीक है ना, तो आर के आपके पास क्या था, एसिड क्लोराइड RCOCl था आपके पास, उसमें हाइड्रोजन का एडिशन करवाया गया तो एल्डिहाइड बना और HCl आपका अलग हो गया। और ये सब किसकी, पैलेडियम हो गया, BSO4 और सल्फर की प्रेजेंस में ये सब चलता है। ठीक है ना, चलिए इसका एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे। बेंजोइल क्लोराइड है सपोज आपके साथ, आर की जगह अगर हम बेंजीन रिंग ले लें, ये है आपके पास बेंजोइल क्लोराइड, इसको हम बोलेंगे। और इनकी प्रेजेंस में अभिक्रिया हो रही है तो क्या बनेगा, आपका बेंजल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, तो ये क्या था, और ये आपका बेंजल। लिखो, अम्ल क्लोराइड के बेरियम सल्फेट, अम्ल को क्लोराइड के बेरियम सल्फेट पर अवलंबित, अम्ल क्लोराइड के बेरियम सल्फेट पर अवलंबित पैलेडियम उत्प्रेरक पर हाइड्रोजन पर हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर या हाइड्रोजनन द्वारा अभिक्रिया कर या हाइड्रोजनन द्वारा एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। यह एल्डिहाइड प्राप्त होता है, इसे
रोजनमुंड अपचयन भी कहते हैं। ठीक है, इसे रोजनमुंड अपचयन भी कहते हैं। नोट करिए जल्दी से। चलिए, एक आपके पास है इटार्ड रिएक्शन, ये भी क्रोमाइल क्लोराइड से आप इसको प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, क्रोमाइल क्लोराइड की अभिक्रिया आपकी यहाँ पर, जैसे आपको यहाँ पर टॉल्यूइन दिखाया गया है, उसके साथ की जा रही है CH2 की प्रेजेंस में। एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है और उसके बाद आपको एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, ठीक है, ऑक्सीडाइजेस मिथाइल ग्रुप टू अ क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, बेंजीन रिंग के साथ आपका मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, अब ये मिथाइल ग्रुप को ये क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स आपका क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, आप बोल सकते हैं। एंड देन ऑक्सीडाइज टू अ क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स में आपका ये ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड देन आपको वहां एल्डिहाइड प्राप्त होता है, विच ऑन हाइड्रोलिसिस, जो कि आपका हाइड्रोलिसिस पर आपका बेंजाल्डिहाइड यहाँ पर दे रहा है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन। ठीक है ना, इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, इटार्ड अभिक्रिया कहा जाता है। ये बेसिकली आती है हाइड्रोकार्बन के अंतर। ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन से आप एल्डिहाइड को कैसे प्राप्त करते हैं, हाइड्रोकार्बन से। ठीक है ना, नेक्स्ट लिखो, CrO3 के उपयोग से, क्रोमिक ऑक्साइड के उपयोग से। देखो, हम यहाँ पर हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं और वैसे हम यहाँ पर ले क्या रहे हैं, मिथाइल बेंजीन ले रहे हैं, जिसको आप टॉल्यूइन बोल रहे हैं। ठीक है ना, या वैसे कुछ प्रतिस्थापी ले रहे हैं। ठीक है ना, इनकी अभिक्रिया यहाँ पर अलग अलग कंपाउंड्स के साथ हो रही है, जैसे आपने इससे पहले इटार्ड रिएक्शन में देखा। इस वाली अभिक्रिया में CrO3 के साथ अभिक्रिया कराई जाएगी एसिड एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में, एसिटिक एनहाइड्राइड की। एंड देन आपका एक कंपाउंड दिखेगा, फिर फर्दर आपका अभिक्रिया हो गया एंड देन आपका एल्डिहाइड बनेगा। वो क्या क्या अभिकारक और क्या क्या अभिक्रियाएं हैं वो यहाँ पर समझिए आप। ठीक है ना, चलिए पहले लिखिए अभिक्रिया, मिथाइल बेंजीन जैसे मैंने बोला, या टॉल्यूइन जिसे आप बोल रहे हो, CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड, CH3CO O, इसकी अभिक्रिया होगी। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग नोट करिए, साथ साथ यहाँ पर आप लोग टेम्परेचर का ध्यान रखेंगे, 273 टू 283, 273 टू 283 केल्विन आपका टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, इसको कहा जाता है बेंजीलिडीन डाइएसिटेट। ठीक है, अब ये आपका इसके बाद जल अपघटित होकर जल अपघटन के बाद आपको क्या देगा, एल्डिहाइड देगा, जो कि क्या है, अभी बनाया बेंजल्डिहाइड। ठीक है, लिखिए इसमें टॉलुइन या प्रतिस्थापी
को एसिटिक एनहाइड्राइड टोलुइन या प्रतिस्थापित टोलुइन को एसिटिक एनहाइड्राइड में क्रोमिक ऑक्साइड के साथ अभिक्रमित करने पर बेंजिलिडीन एनहाइड्राइड बेंजिलिडीन डाइएसिटेट प्राप्त होता है जो जल अपघटन पर या जो एक्वा एसिड के साथ आप बोल सकते हैं या जो जलीय अम्ल में जल अपघटित होकर बेंजल्डिहाइड देता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, पार्श्व श्रृंखला के क्लोरीनन के पश्चात जल अपघटन। पार्श्व श्रृंखला के उसका पहले क्लोरीनेशन होगा एंड देन उसका क्या होगा, जल अपघटन होगा, तो उससे उत्पाद आपका जो बनेगा वो एल्डिहाइड। ठीक है ना। चलिए तो टोल्यूइन ले लेते हैं फिर से। क्लोरीनेशन आपको पता है क्लोरीन और HNO की प्रेजेंस में होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीनीकरण आपने देखा है। ठीक है। और क्या बनता है, बेंजिल क्लोराइड आपका बनता है CHCl2, CH3 के स्थान पर क्या आ जाएगा, बेंजीन रिंग CHCl2। ठीक है, इसको आप सही से बना लेंगे। अब इसका क्या होगा, जल अपघटन हो जाएगा। ठीक है। बेंजल्डिहाइड लिखो, टोलुइन पार्श्व श्रृंखला क्लोरीनन द्वारा टोलुइन पार्श्व श्रृंखला टोलुइन पार्श्व श्रृंखला क्लोरीनन यानी क्लोरीनेशन जो है आपका, उसके द्वारा बेंजल क्लोराइड आपका देता है, बेंजल
क्लोराइड देता है, जो मतलब बेंजल क्लोराइड, जो जल अपघटन पर बेंजल्डिहाइड बनाता। ठीक है, ये इसके औद्योगिक उत्पादन की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की भी मेथड आप बोल सकते हैं, प्रोसेस बोल सकते हैं। ठीक है ना, क्या है, औद्योगिक उत्पादन की इसके बेंजल्डिहाइड के, इसके चलिए, बाय गाटरमैन कोच या गाटरमैन कोक रिएक्शन, इनके नाम से अभिक्रिया आती है। व्हेन बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव्स ट्रीटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड, इट गिव्स बेंजल्डिहाइड और सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड। जब यहाँ पर टोल्यूइन या बेंजीन या फिर उसका कोई भी डेरिवेटिव, बेंजीन या उसका कोई व्युत्पन्न जो है वो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड या फिर CuCl की प्रेजेंस में कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से अभिक्रिया करते हैं, तो बेंजल्डिहाइड या प्रतिस्थापित बेंजल्डिहाइड यहाँ पर प्राप्त होते हैं। यही गाटरमैन कोक रिएक्शन। ठीक है ना, अभिक्रिया आपको यहाँ पर दी गई। लिखिए, जब बेंजीन या उसके व्युत्पन्न, जब बेंजीन या उसके व्युत्पन्न निर्जल AlCl3 या CuCl की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड उपस्थिति में COHCl से, दोनों अलग अलग कंपाउंड है, अभिक्रिया करते हैं तो बेंजल्डिहाइड बनता है। इसे कहा जाता है गाटरमैन कोक रिएक्शन। ओके, होमवर्क में लिखो, नाइट्राइल या एस्टर से, नाइट्राइल एवं एस्टर से क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है, और जिसको स्टीफन रिएक्शन किसे कहते हैं वो भी लिखेंगे। दो अलग अलग पॉइंट है, ठीक है ना। नाइट्राइल एवं एस्टर से एल्डिहाइड लिखेंगे, ठीक है, एल्डिहाइड। ओके, चलिए, तो आज के सेशन में हमने एल्डिहाइड्स को बनाने की अभिक्रियाएं देखी यहाँ पर।
कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। आने वाले सेशन में हम कीटोन्स को बनाने की यहाँ पर अभिक्रियाएं देखेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।